सो दोस्तों 7:15 हो रहे हैं और मैं और देवेंद्र भाई जा रहे हैं थोड़ा पास वाले शहर में जहाँ पे इनका घर है। इनको ड्रॉप भी कर दूंगा और आज का डिनर मेरा इनके घर ही है, वहाँ पर खाना खा लूँगा। फिर वहाँ से जब मैं वापस आऊँगा, अकेला आऊँगा, तो भाई टॉर्च ले ली है, इसलिए डंडा भी ले लिया है। लेपर्ड आसपास बहुत हैं, कहीं भी आँखें चमक सकती हैं। सो अब मेरे साथ बने रहना सुभाष चौधरी ब्लॉग्स के साथ। आगे आगे बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ भाई, उत्तराखंड में कमरा मिल गया पहाड़ों पे, बहुत प्यारा कमरा। तो दोस्तों एक बार मैं ना थोड़ा सा रोशनी कर देता हूँ, देख लेता हूँ कि कहीं कोई, यही तो है वो मूवमेंट। यही टाइम है। वैसे तो हम बात करते आ रहे हैं ना उधर से, तो इसलिए अब निकल गया होगा। छुप गया था, छुप भी जाते। चलो है ना, चलो कुछ नहीं, शांति है भाई, शांति है जंगल में। कार पिक करके चलते हैं पास वाले मार्केट में। ये अपने रूम का जो रास्ता है ना, लिटरली औसम है। मतलब कि जो मेन रोड है ना, उससे भी ये कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा, हाँ, है ना, 1 किलोमीटर होगा। ऑफ रोडिंग है, इसी में ही दिख जाते हैं जानवर। उधर से तो खैर मैं अकेला आऊँगा, अकेला मेरे को कार में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हाथी नहीं है। और इस रोड पे तो मैं हाथी से ही बच जाऊंगा। थोड़ा क्लियर दिखता है ना। अब टाइगर आए, लेपर्ड आए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सो दोस्तों रास्ते में वो एरिया भी पड़ता है जहाँ हमें लेपर्ड दिखाई दिए थे, तो अब दोबारा से देखेंगे अगर वो दिख गए तो। वो आजकल इधर ही डेरा बना रखा उन्होंने, यहीं खड़े रहते हैं। यहाँ पे देखा था, अभी तो नहीं है, अभी नहीं, 11 बजे के बाद ही आते हैं। अभी नहीं है दोस्तों, अभी नहीं है। ऐसा मत समझना कि हम जंगल में हैं। वो देखो वो खड़ी सामने गाड़ी, ये बिल्कुल मतलब शहर है, ये बस्ती है। तो बस्ती में हमारा हक है लेपर्ड देखने का। ऐसा थोड़ी है कि हम बिल्कुल आंख मूंद के बैठ जाएंगे, टॉर्च मार के देखना पड़ता है इधर उधर लेपर्ड को। उतरना गाड़ी से। हाँ ये देखो, ये घर के लिए रास्ता जा रहा है, ये सतर्क रहना पड़ता है भाई यहाँ पे। सो भाई पहुँच गए देवेंद्र जी के घर पे, और भाई गाय ना वहाँ बैठी थी उस पेड़ के पास। आदमी के पास आ गई वो डर के। और देखो डर के सारी अभी इकट्ठी होगी यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे इकट्ठी नहीं होती है। ये ना वहाँ बैठी रहती है पेड़ के पास। और यहाँ पे ना मतलब लेपर्ड यही है बराबर में, जो मैं आपको बता रहा था ना इधर पे। इन्होंने क्या देखो, हाँ जो बड़े हैं वो चौकीदारी पर लग गया किनारे पे, देख रहे हो। हाँ बड़े छोटे चौकीदार अंदर कर दिए। अरे जो बैल है ना जिनके सींग हैं वो उस तरफ खड़े हैं, वो उस तरफ आ गए। और छोटे इधर आगे हाँ, अब ये रात को यहीं रहेंगे। है। यहाँ पे यहीं पे है ना, यहीं पे है, कहीं पे इन्होंने तो कल देखा भाई यहीं पे 5 किलोमीटर दूर रावत जी ने, बहुत कसम से खतरनाक, हमने तो सामने देखा, अपने बिल्कुल आंखों के सामने। हाँ बिल्कुल। बस अमलिया में जाता एमी गुलदार। आराम नहीं गुरुद्वारे है। छापने ले पड़ी था। हाँ मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा यही है सस्पेंस। क्यों जी? हाँ देखो, बड़े जानवर बाहर चले गए, छोटे अंदर कर दिए उन्होंने। हाँ देख रहे हो। पहरेदारी पे सावधान हो गए। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सस्पेंस यही है, मतलब इसी इलाके में। ये जाली रखी ना मैंने। हाँ वो जो जहाँ हमारा फायर प्लेस नहीं है वैसे हाँ पोल हाँ नीचे, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पोल खड़े करके ना हाँ। ये जाले लगा दूंगा। फिर अंदर क्या करोगे? ऊपर छत बनाएंगे, बीच में होल, ताकि धुआं बाहर निकल जाए, अच्छा, वो आग तापने के लिए हो जाए। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। है ना। ये जाली ला रखी इन्होंने, देवेंद्र जी ने जाली ला रखी, मैं तो उनको और बैठा हूँ स्टे के लिए। तो देवेंद्र जी के घर पे आ गया हूँ, अब यहाँ अब डिनर करेंगे। यहाँ पर एक किताब मिली है, स्वामी सुंदरानंद आत्मकथा हिमालय के संत। अरे मैं जानता हूँ भाई, मैं एक्चुअली गंगोत्री गया था, तब इनका पूरा म्यूज़ियम है, और ये वहाँ पे बहुत सालों तक रहे, कैमरा लेके रखते थे और फोटोग्राफी करते थे। और इन्होंने जो फ़ोटो खींचे हैं वो इसमें ज़रूर होंगे। किस तरह से ये देखो दिखा, फोटोग्राफी ज़्यादा करते थे ये। हिमालय मेरी नज़र में, स्लाइड शो, काफ़ी किताबें लिखी हैं हिमालय स्वामी। थॉट द लेंस ऑफ ए साधु, थ्रू द लेंस ऑफ ए साधु। मैं बताया ना, लेंस रखते थे, कैमरा रखते थे, भोजपत्र वगैरह, क्या बहुत बढ़िया किताब है, बहुत अच्छा लिख रखा है इन्होंने, पढ़ने लायक है। ये बुक मैंने ले ली है अभी उधार देवेंद्र भारती जी से, इसको मैं पढ़ूंगा फिर वापस कर दूंगा। डिनर आ गया। एक्चुअली ये छोले हमने, जो आज क्लाइंट आए थे ना कल, वो कोमल राम जी, उनके लिए बनाए थे। उन्होंने कहा सेकंड डे रुकेंगे, पर वो रुके नहीं, वो चले गए मोहान। तो अब ये यहाँ पे हम खा रहे हैं। सो दोस्तों डिनर तो कर लिया है, अब थोड़ा सा घूम के आते हैं आसपास। चलो भाई, यहाँ पे पहाड़ों में ना एक ने घर बना रखा है, कितना प्यारा आर्किटेक्चर है भाई इसका,
बहुत प्यारा रिच घर बना रखा है। जंगल दोस्तों, हाँ ये बांझ का जंगल शुरू हो गया। कोई झाड़ी वाड़ी कटवाई इस टाइम। हाँ झाड़ी कटवा दी ना। हाँ ये बहुत अच्छा किया है। इसमें ना एक्सीडेंट होने के, एक दूसरे को पास देने के लिए कभी कभी हाँ। कच्चे में उतरना पड़ता, तो हाँ वो चीज़ खत्म हो रही थी ना, अब ये ठीक हो गया। ये तो बहुत खतरनाक जगह आगे। ये जो है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सुपर नेचुरल पावर्स का है? भी फील होगा। माय गॉड, खाना खा के आए हैं। है? खाना खा के आए हैं। अच्छा वो मीठा नहीं खाया। हाँ। देवेंद्र भारती बोल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा भूतों वगैरह का भी रहता है। नहीं, फील आएगा आपको, देखो हैं? वैसे ही फील आ जाएगा आपको गाड़ी में बैठे बैठे। उतरना तो है ही नहीं, चलते रहो। लिटरली भाई ये हिडन जेम है। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसा भी कोई रास्ता है। ये तो दिस इज यूनिक। क्या फील आ रहा है आपको? मेरे को बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि अब कुछ आ जाएगा, अब कुछ दिखेगा। मतलब थोड़ा डरावना भी है, थ्रिल भी है, पूरा वाइल्डनेस वाला फील है। कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई लाइट वाइट भी नहीं है। विल्डरनेस का मुझे कम आता है यहाँ पर फील। अच्छा मुझे तो थोड़ा भूतों का आता है। हाँ, साहब बोलो भूतों का। डरावना फील आता भाई। दिन में भी हैं? दिन में भी दिन में नहीं, रात को। हाँ, रात को। हमारे नैना की जो है ना, महिलाएं घूमने के लिए आती है ना शाम को, सुबह अच्छा शाम अच्छा अच्छा अच्छा। इवनिंग वॉक हाँ करने के लिए। हाँ तो पूरा ग्रुप आया था, हाँ। तो उन्होंने जो है ना यहाँ टाइगर देखा। अच्छा इतने डर गए ना उन्होंने। ओहो। उन्होंने फिर बाजार में फोन किया लोगों को कि अच्छा। हमारे लिए गाड़ी भेजो। अच्छा। और उस समय ऐसा हुआ कि यहाँ गाड़ी नहीं मिली कोई भी। ओ कोई मतलब बाजार में टैक्सी थी नहीं। ओ। तो ये मैनेजर साहब है हमारे, हाँ उनको पता लगा ना कि हाँ, ऐसी बात हो गई है। हाँ। वो फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। अच्छा। उसी कार में जो है ना घुसा के सबके सब बैठ के अच्छा तब बैठ के आए। बताओ। मतलब टाइगर है, आता है यहाँ। आप विश्वास करोगे, चलते चलते मैं आपको बता दूं, सुबह से सुनो, बहुत मजेदार घटना है। एक बार एक ग्रुप आया था लड़कों का। हाँ। तो ग्रुप इतना बड़ा था, आप समझ लो कि हमने 4 टेंट लगाए थे। अच्छा। एक टेंट में तो हम खुद थे, हाँ और 2 टेंट में मतलब 6 लोग थे। वो हाँ। यहाँ रहे, यहाँ ऊपर चल रहे हैं उस जगह पे। अच्छा तो वहाँ जाके जो है ना हमने कैंप करा। अच्छा। तो मैं बैटरी ले गया था बड़ी वाली। हाँ चारों तरफ लाइट लगाई मैंने हाँ कैंप की, ताकि उजाला रहे। हाँ खाना बनाया, हाँ वहाँ बैठे, सबने जो है अंताक्षरी खेली, हाँ। मजा लिया मतलब फुल। अच्छा। आग भी जलाई, हाँ। बैठे रहे काफी। उसके बाद सो गए। अच्छा। अब सोने के बाद रात जो है ना हाँ। अब होती है कहानी शुरू। ओ। आवाज आ रही छम अच्छा। छम हाँ। छम। हम्म। अब दिन भर के थके हुए, हाँ अब मेरे साथ जो था लड़का, हाँ अब मैंने कहा आवाज आ रही है, मैं कुछ बोलूंगा ही डरेगा। हाँ तो मैंने कहा चुप ही रहता हूँ इस समय, हाँ। बोलना क्या है। हम्म। पर मैंने बिस्तर में ना लेटे लेटे हाथ जोड़े। अच्छा। मैंने कहा देखो, आप जो भी हो, हाँ गलती हो गई हमसे। हाँ हमको पता नहीं था ये आपका स्थान है, हाँ ठीक है। आज मैंने कहा मेरे मेहमानों को जो है ना हाँ बख्श दो आप। हाँ। मैंने कहा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ। प्रार्थना कर रहा हूँ आपके हाँ। चरणों में, हाँ इनको बख्श दो, हाँ किसी को कुछ मत कहना, हाँ। ठीक है। जो दंड बोलोगे, मैंने कहा मैं हाँ। भरने को तैयार हूँ। मैंने हाँ। 1 रुपये का सिक्का निकाला, वहाँ पर रख दिया अच्छा। है, ये दंड स्वरूप मैंने कहा मैं ये रख रहा हूँ। हाँ तो मैंने कहा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज के बाद हम हाँ। मैंने कहा कभी नहीं आऊँगा यहाँ हम्म। कैंप करने के लिए, हाँ ठीक है। आज मुझे मालूम पड़ गया कि मतलब ये जगह हमारे लिए नहीं है, ये आपकी है। हाँ। तो थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई। अच्छा। हाँ, मैंने ऐसा मन में बोला अपने। अरे वाह। काफी देर तक चलती रही वो आवाज, 15 अच्छा। मिनट तक कम से कम। ये देखो ना, ये तो रिज आ गया पूरा, लेफ्ट में राइट में है ना। चलो चलो, और तो- कितना आगे तक चलना है? एक नीचे भी और रोड जा सुनो रही है। सही कहानी हाँ, पूरी सुनो। हाँ, अब सुबह उठे, हाँ अब चाय वगैरह बनाई हमने, हाँ चाय पी। इधर में एक लड़का बोल पड़ा, लड़के हाँ। लड़के थे सब। हाँ। अंकल, मैंने कहा हाँ बोलो। हम्म। अरे रात को कोई आवाज सुनी आपने? ओह। मैंने कहा नहीं तो। हाँ नहीं अंकल, क्या बात कर रहे हो? हाँ मैंने क्या हुआ?
हाँ मैंने कहा मेरे को तो गहरी नींद आ गई थी। हाँ। करनी अंकल जब हम सोए ना, पीछे से बाइक आ रही है क्या? क्या पता। हाँ। नहीं वो लाइट जल रही सौर ऊर्जा की, है? सौर ऊर्जा की लाइट थी। अच्छा सौर ऊर्जा की लाइट थी। फिर रात को ना छम छम आवाज आई। हाँ मैंने कितनी देर आई, करे ऐसी आई होगी 10-15 मिनट। हाँ तो मैंने कहा तुम उठाए थे मुझे। हाँ। करे नहीं, हमारी तो आवाज ही नहीं निकली। ओ हम तो डर गए, एक दूसरे को पकड़ के बैठ रखे थे हम। है ना। फिर तब मैंने उनको पूरी घटना सुनाई था। यहाँ तो दूर से दूर तक का दिख रहा है। हाँ, पूरी घटना सुनाई उनको। अच्छा तब आप तब डरे हो तो डरे वो सुबह। अरे मैंने कहा देखो ऐसा होता है ऐसे स्थान में जाके ना। हाँ नहीं आपने सही करा, रात को उनको कुछ नहीं बोला। नहीं मैंने बोलना क्या था, मैंने तो हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई देखो गलती हो गई है, कान पकड़ रहा है, ऐसे कान पकड़े मैंने। हाँ मैंने कहा तुम्हारे चरणों में निवेदन कर, अकेला होता मैंने कहा मैं भी चले जाता। हाँ तो मैंने कहा ये मेरे मेहमान है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे छोड़, आज मतलब हाँ माफ कर दो। मैंने कहा भविष्य में कभी इस तरफ, मैंने कहा मैं इस काम को नहीं करूँगा। हाँ शाम के टाइम में कभी नहीं आऊँगा। Start recording emergency video. हैं? बहुत दूर से दूर तक का दिख रहा है, पूरी लाइट पड़ रही है। हम्म। और ये रास्ता तो बहुत अजीब है, पूरा बीच पे चल रहा है। अरे जी भाई, हाँ मैं तो ये सोच रहा हूँ पाले इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। ये तो वो आगे दशरथ मांझी वाला रास्ता दोनों पहाड़ काट के बीच से बना रखा है। हाँ, ये समझ लो, वही समझ लो, हाँ वही ना? रास्ता है। ये रास्ता किसने बनाया भाई, कहाँ जा रहा है? ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है। चलते रहो तुम, आगे आगे चलते रहो। ये तो मचान आ गई फॉरेस्ट वालों की। ये देखो लेफ्ट में। चलते रहो। ओ माय ऊपर जाना, गॉड, ऊपर राइट जाना। राइट जाना है। राइट जाना। कोई पता ही नहीं चल रहा। जहाँ पे मचान आ जाती है ना, हाँ। वहाँ ये समझ लो कि सबसे ऊपर है। इधर हैं? हाँ हाँ हाँ? हाँ। नहीं नहीं नहीं, नीचे वाले पे। नीचे वाले में ना पता ही नहीं चलता। यहाँ तो बहुत ही खंडर है, ये खंडर है सामने। खंडर ही है ये बस। भाई ये कहाँ लिया है? सरकारी बिल्डिंग है। ओह ये कहाँ लिया है भाई? बस चलते रहो। पक्का ना इधर से जाना है? हाँ हाँ पक्का 100%। और ये क्या दिख रहा है इधर दूर से दूर तक? नीचे भी सड़क है एक छोटी सी, यहीं पर तक जाती है। अच्छा देखो ये हमने चांस लिया है, हाँ बाई चांस कुछ दिख हाँ, जाए हमको ना। हाँ। Start recording emergency video. इमरजेंसी भी। भाई देवेंद्र जी जो कहानी सुना रहे थे वो ये जगह है, यहाँ पे कैंप लगाया था। हाँ ये है वो मोस्ट भूतिया जगह है। इस टाइम हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं भाई। कुछ नहीं, अब यहाँ से रिटर्न मारते हैं। चलो चलो। देखो सुभाष जी, जहाँ से हमने गाड़ी बैक करी ना, हाँ उससे थोड़ा आगे जाके पैदल पे ना, हाँ मैं आपको पेड़ों पे निशान दिखा दूंगा। अच्छा, जो मार्किंग के निशान होते हैं, मार्किंग के जो निशान होते हैं, टाइगर जो करता है। हाँ वो दिखा दूंगा मैं आपको, चाहे गुलदार के क्या लेपर्ड के हो सकते किसी हैं। के भी है मतलब ना, हाँ पर निशान मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें, और दिखाऊंगा अच्छा इसी ट्रिप में दिखाऊंगा तुम्हें। क्या? ये जो जगह है ना, यहाँ पर जो है जानवरों के दिखने के बड़े चांसेस हैं, गुलदार टाइगर वगैरह। क्यों? इसके पीछे मकान है, गौशाला है, वहाँ जानवर रहते हैं। और वो जहाँ आपने रूम लिया ना, हाँ वहाँ भी ऐसी ये बना हुआ है, ये वहाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बना हुआ है। सेम बना हुआ है। हाँ। दोस्तों भी ना हम हाई बैंक पर हैं, ऊंचे पहाड़ों पे। और देखो यहाँ से भी जितने भी दूर से दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं, गांव दिख रहे हैं, पूरा खुला व्यू है यहाँ से। ये देखो भाई दूर से दूर तक। इस तरफ कॉर्बेट है, इस तरफ मारचूला वगैरह है, मारचूला नीचे की तरफ। नहीं बिल्कुल राइट साइड में है। हाँ राइट साइड में ना, इस तरफ है, इस तरफ। और ये देखो भाई, मतलब हम इतने हाइट पर हैं कि जो सामने वाले पहाड़ हैं वो भी हमारे लेवल पे दिख रहे हैं। इतनी शांति, इतनी शांति। ये मचान है फॉरेस्ट वालों की, अमेजिंग। पर हम कार से बाहर नहीं निकलेंगे भाई, चलते हैं अब यहाँ से। सामने ये हैंडपंप नहीं, हैंडपंप के ऊपर देखो लाइट से जल रही है। कहाँ चलती है? उल्लू बैठा है इसके ऊपर। कहाँ बेटा? हैंडपंप के ऊपर बैठा है। नहीं यार, चकोतरी नाइट जार बैठी है, नाइट जार। कहाँ पर है? अरे हैंडपंप के हैंडल पे देखो। अरे तुम्हारी नजर बहुत खतरनाक है यार। ये देखो भाई, नाइट जार बैठी है भाई, देखी। दिख रही है मेरे कैमरे में तो साफ नहीं आ रही। भाई देवेंद्र जी जब से इस रास्ते पे मेरे को लिया है और कह रहे भूत वाली फीलिंग, मैं समझ तो गया ये भूत वाली फीलिंग तभी बोलते हैं जब शमशान घाट हो आसपास। अब बोल रहे हैं जब इधर से निकल गए कि शमशान घाट है यहाँ पे। तो यार भाई शमशान घाट वाली जगह मत लाया करो। कभी कभी होना चाहिए ऐसे भी।
ऐसा नहीं है, शमशान घाट की वजह तो मैं नीचे ही नहीं गया अभी। मैंने कहा उधर सब भूत खराब थोड़ी होते हैं, हाँ, अच्छे भी होते हैं। हाथ जोड़ लो उनको, सबसे बढ़िया होके ऐसा कुछ नहीं है। आपने शीशा और खोल रखा है मेरे ख्याल से। उससे क्या है, उनके लिए शीशा नहीं, शीशे से फर्क पड़ता है। अगर शीशा ना खुला हो ना तो अब अंदर आएगा तो क्रैक हो जाएगा शीशा, पता चल जाएगा मेरे को कि अंदर आ गया है। क्रैक होते ही क्रैक होता है। क्रैक नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मेरा दोस्त है अर्जुन, अच्छा देहरादून भी आया काफी बार, पीटीआई है, अच्छा। इस वर्ल्ड स्कूल में है, और उसने ना फ्लैट लिया था अरावली हिल में, गुड़गांव में। उसकी जो फ्लैट उसने किराए पे लिया, जब से लिया उसकी वाइफ का दिमाग खराब रहने लगा, लड़ने लगी, पागल की हरकत करने लगी, और जैसे ही वो फ्लैट से बाहर ले जा रहे, भाई ठीक हो जाए, मतलब बिल्कुल ठीक। तो उसको भी पता था ये काम, तो शादी में जाना था एक बार, तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि तैयार हो जा, शादी में तैयार ना हुए, लड़ाई करे। उसे पता था कि ये जैसे ही बाहर निकलेगी ठीक हो जाएगी, तो लड़ रही, साड़ी पहन ली किसी तरह से, सब तैयार हो गए, बड़ी मुश्किल से फ्लैट से बाहर लाया और गाड़ी में बैठाई। नहीं, आज भी मैं आपको दिखा दूंगा, मैं उसके साथ घूमता हूँ अभी भी। जैसे ही गाड़ी में बैठाई तुरंत शीशा टूटा और वो ठीक हो गई, मतलब वो जो थी ना पूरी स्पिरिट बाहर चली गई। और आज तक शीशा टूटा। मैं उससे बोलता हूँ ये तो ठीक करा ले भाई, वो देहरादून आता है ना, जब बर्फ पड़ जाती है इधर आता रहता है अर्जुन सिंह, उसके दोनों बच्चे, अभी धनोल्टी भी गया था, मेरी वाइफ भी गई थी। मैंने कहा ये शीशा तो ठीक करा ले कह रहा कराऊंगा। फिर वो फ्लैट छोड़ दिया था उन्होंने, तुरंत छोड़ दिया था वहाँ, मतलब एक हफ्ते रहे थे। मतलब कुछ फ्लैट में ऐसा रहता है, तो भाई भूतों की कहानी बहुत है, इसलिए मैं कह रहा था देवेंद्र से कम शीशा बंद रखो भाई, अगर अंदर आएगी तो क्रैक हो जाएगा शीशा। नहीं, यहाँ देवेंद्र बैठा, चिंता मत करो। अरे वाह, बोलेंगे भगत बैठे। तो दोस्तों पूरी ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है बलेनो को। बेचारी ये भी कह रही हो कि भाई मुझसे मत कराओ ये जिमनी वाले थार वाले काम। अच्छा, यहाँ आके अलग फील आता, देखो। हाँ, वो कैसे पॉजिटिव फील आता है, पॉजिटिव फील आता है, बिल्कुल अलग फील आता है। अच्छा लगता है ना। हाँ, यहाँ अच्छा लगता है। इसी रोड पे चलो थोड़ा सा नीचे को। किस पे? इसी पे नीचे को। हाँ, इसी पे चलते हैं नीचे। ये है ना वो कॉटेज भाई, यहाँ पर ही माता का मंदिर है ना। तो भी नाइट ड्राइव का भी एक अपना अलग मजा है। हाँ, है ना, इंटरेस्ट तो बना रहता है, हाँ, चौकन्ने रहते हैं बिल्कुल, कब क्या दिख हाँ। जाए, क्या मिल जाए, कौन सा इंसिडेंट हो जाए, हैं। हाँ। और हर ड्राइव अपने आप में अलग होती है। हाँ, ठीक है जी, गुड नाइट, ओके। सो देवेंद्र भाजी को यहाँ पे उतार दिया है, अब चलते हैं। सो दोस्तों, कार में ना आज मैं अकेला हूँ, अब आज मैं रूम पे भी अकेला ही रहूँगा, अब मैं रूम पे भी अकेला ही रहूँगा। अब तो देवेंद्र जी को छोड़ दिया है, साथ यहीं तक का था, इसी मोड़ पे लेपर्ड दिखाई दिए थे, इस मोड़ पे नहीं, अगले मोड़ पे ये कार खड़ी है ना यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पर थे वो लेपर्ड, अभी नहीं दिख रहे, अभी नहीं दिखे भाई। पहाड़ों पे रहना है तो अकेला ही रहना पड़ेगा भाई, अकेला ही आया हूँ घर से, अकेला रहना। कैसी आवाज आई थी वो की? कहीं पर कुछ भी दिख सकता है। सो दोस्तों, कल सुबह मॉर्निंग जो होगी वो नए रूम से होगी, देखते हैं यहाँ पे कैसी मॉर्निंग होती है, कैसी बर्ड्स दिखती हैं। हेलो दोस्तों, सो आई एम बैक टू माय होम। और भाई अभी देवेंद्र जी के पास से अपने रूम पे आते हुए कुछ नहीं मिला, सब जंगल शांत है, और ऐसा होना भी चाहिए। आई लाइक इट। ऐसा नहीं कि कुछ भी हर टाइम दिखता ही रहेगा। सो फिलहाल दोस्तों, ये है अपना रूम, आज की रात अपनी यहाँ पे बीतेगी। बाकी यहाँ पर एक बहुत मोटी मकड़ी है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप पहाड़ों में आओ और आपके रूम में मकड़ी ना हो। देखो दिखाता हूँ, इसके 2 हाथ पैर दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है 2 पैर ये सोच रही छुप गई। एक्चुअली मेरे बैग यहाँ पे रखा था, तो जैसे मैंने हटाया तो बैग के नीचे से निकल के उसमें चली गई। और कभी भी आप पहाड़ों पे आए तो बेड के नीचे ना देखें, नीचे बहुत मकड़ियाँ होती हैं,
चुपचाप से बैठ के ऊपर सो जाएं, ये सोच के कि वो ऊपर नहीं आएंगी। बाकी ठीक है, अभी हो रही है बहुत ज़्यादा थकावट, अब सोता हूँ, मिलता हूँ कल सुबह। और जिसने भाई ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, अभी बहुत कुछ आने वाला है। हो सकता है यहाँ पे कुछ रूम्स और होम स्टे करें, जो कि एयरबीएनबी वगैरह पे चलाएं। और वरना आपको बाकी तमाम जो आसपास के होम स्टे हैं वो तो देखने को मिलेंगे ही। इस एरिया की सफारी हो या चाहे कुछ भी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, तो भाई उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, बने रहिएगा सुभाष चौधरी ब्लॉग्स पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। भाई अभी मेरे रूम के बाहर ना एक बर्ड बोल रही है। अभी देख लो कितने बज रहे हैं भाई, 11:11। कितनी प्यारी आवाज है भाई, कितनी प्यारी आवाज है, वाह। इस विंडो से आ रही है इससे। भाई अभी ना कोई पटाखे फोड़ रहा है, अभी रूम इस तरफ से, गेट की तरफ से आवाज आई। मतलब जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ इसी गांव में या फिर आसपास है, बहुत तेज बम की आवाज आ रही है। 2 बार आई है, शायद अब नहीं आएगी। चलो ठीक है, गुड नाइट। अब ये देखो अभी आई, इसमें नहीं सुनाई देगी। सो इस टाइम क्या मतलब है, 11:19 पे। भाई बंदर को तो नहीं भगाएंगे इस टाइम। सो ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय। कुछ होगा तो बताऊंगा।